Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. Preview. नमस्कार, मैं गौरी सिंह और आज आपके सामने फिर एक नए सच के साथ हाजिर हूँ। दिखाने आपको एक कहानी जिससे सिर्फ सीख ही नहीं लेनी चाहिए बल्कि हमें सुधार भी करना चाहिए। कहानी में आज आपको बताऊंगी समाज के क्रूर व्यवहार की, बताएंगे आपको जातिवाद छुआछूत के भेदभाव की। कहानी आपको बताएंगे कि कैसे एक आम प्रतिभाशाली छात्र बन गया एक निडर अपराधी। 200 से भी ज्यादा लूटपाट और डकैती के केसेस, इसके अलावा 70 से भी ज्यादा मर्डर किए हैं। उस व्यक्ति का नाम किसी भी सरकारी दफ्तर में ऐसा बचा नहीं है जहां पे दर्ज ना हो। उसके बाद भी लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत की बजाय प्यार है। लाखों फॉलोअर्स रखने वाला एक अपराधी। जानिए कौन है वो व्यक्ति जो मात्र शिक्षक बनना चाहता था पर टीचर से हिस्ट्री टीचर तक की कहानी हम आपको बताएंगे। कुछ सालों में ही अपराध जगत में ऊंचे झंडे गाड़ने वाले उस व्यक्ति की कहानी आपको बताएंगे जिसने प्रशासन को हिला के रख दिया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की पुलिस के सर का दर्द बन गया। उसके बाद भी कई कोशिशें की गई उसे पकड़ने की, लेकिन नाकाम रही पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। क्या प्रशासन इतनी कमजोर थी या वो अपराधी शातिर? समाज की दोहरी मानसिकता स्कूल और कॉलेजेस में छुआछूत और जातिवाद को झेलने के बाद भी उसका ये सफर यहीं तक थमा नहीं। राजनीति में उतरने के बाद भी ये जातिवाद और छुआछूत वाला मुद्दा उसके पीछे लगा हुआ। अपने समुदाय में झंडा गाड़ दिया उसने अपनी जाति की वजह से। एक ऐसी सीख आपको दिखाएंगे। कहानी है राजस्थान के नागौर की अक्षय प्रताप उर्फ आनंद पाल से। अपनी जिंदगी में जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत इन सब से प्रताड़ित होने का सीधा असर उनकी मानसिकता पर पड़ा, जिसका अंजाम ये हुआ कि उन्होंने अपने शिक्षक बनने के सपने को खो दिया और उठा लिया हाथों में। वैसे तो आनंद पाल की जिंदगी में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आइए आज हम संक्षेप में आपको उनकी उस कहानी के बारे में बताते हैं जिसने एक टीचर को हिस्ट्री शीटर बनाया। हम आपको आज ऐसी कहानी बताएंगे जिसके बाद आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कोई भी अपराधी यूं ही अपराधी नहीं बनता है। उसकी वजह कहीं ना कहीं ये समाज भी होता है। कहीं ना कहीं समाज के किए गए गंदे व्यवहार से किसी व्यक्ति की मानसिकता बदल जाती है और वो मजबूर हो जाता है एक आम इंसान से एक गैंगस्टर बनने। कहानी इकलौते ऐसे गैंगस्टर की जिसकी लंबी चौड़ी कदकाठी, निडर स्वभाव और रौबदार लहजे की वजह से सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। कहानी इकलौते ऐसे गैंगस्टर की जिसकी मौत के बाद प्रदेश में आक्रोश का मच गया। कहानी इकलौते ऐसे गैंगस्टर की जिसके एनकाउंटर के बाद में सीबीआई जांच तक बैठाई। कहानी इकलौते ऐसे गैंगस्टर की जिसके लिए जनता में इतना प्यार था कि उसकी मौत के बाद दंगे तक हुए। समाज के दोहरे व्यवहार को झेलने के बाद छुआछूत जैसे मानसिकता रखने वाली सोसाइटी के बीच में जन्मा एक व्यक्ति। एक बच्चे को नहीं पता होता है कि ये छुआछूत क्या होती है, समाजवाद क्या होता है, समुदाय क्या होती है, जातिवाद क्या होती है। ये समाज उसके दिमाग में, उसके जहन में करता है। साल 2000 में आनंद पाल ने विचार किया कि वे राजनीति में उतरेंगे। सीकर में जिस विद्यालय में आनंद पाल पढ़ रहे थे वह विद्यालय अपनी शिक्षा से ज्यादा अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। साल 2000 में उन्होंने जिला पंचायत के चुनाव जीते। उसके बाद में उन्होंने जिला पंचायत प्रधान समिति के लिए निर्दलीय नामांकन किया। इसमें उनके सामने थे कांग्रेस के दबंग नेता हरजी राम मुनकर का बेटा जगनलाल मुनकर। मात्र 2 वोटों से जीते आनंद पाल। साल 2000 में मात्र 2 वोटों की हार से हारने वाले हरजी राम बहुत ही अनुभवी नेता थे। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके चुनाव के दौरान आनंद पाल पर कई झूठे आरोप लगा करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, जिसके बाद उन्हें पुलिस उठा ली गई। पुलिस ने उनके ऊपर इतना टॉर्चर किया जिसका असर उनकी मानसिकता पर इतना गहरा पड़ गया कि उन्होंने राजनीति छोड़ करके अपराध जीवन अपना लिया। अपराध जगत में बहुत ही ऊंचा नाम, बहुत ही जल्दी कमाने वाले आनंद पाल की दोस्ती जब बलबीर अल्मोड़ा से हुई तो उसके बाद उन्होंने साथ मिलकर के बहुत सी हत्याएं, बहुत सारी लूटपाट, किडनैपिंग के कांड किए, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध कांड उसका सन 2006 5 अप्रैल का।
5 अप्रैल सन 2006 को गोपाल फोगावट नामक व्यक्ति का कत्ल किया गया था। गोपाल फोगावट अपनी जिंदगी में पहली बार सूट पहनना चाहता था, एक शादी में जाने के लिए। वो सूट जिस टेलर के यहाँ उसने दिया था, जब उस दुकान में वो घुसा और सूट ट्रायल करने के लिए गया तो उसी वक्त गोपाल की हत्या करने के लिए वहां पर बलबीर अल्मोड़ा और आनंद पाल पहुंच गए। लगातार पूरी मैगजीन गोपाल के सीने पर दागने के बाद में जब वो लोग वहां से चले गए तो बलबीर अल्मोड़ा वापस आया। उसने देखा कि कुछ जान अभी बाकी है, तो उसने बची गोलियां भी उसके सीने में उतार दी। गोपाल फोगावट का हत्याकांड एक ऐसा कांड था जिसकी वजह से आनंद पाल की चर्चे सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में आग की तरह फैल गए। अपराध जगत में एक नया नाम उभर के सामने आ गया। अपने सोशल मीडिया में भी एक्टिव हो गए। अपराध जगत में उतरने के बाद में बलबीर अल्मोड़ा और आनंद पाल की मुठभेड़ पुलिस से कई बार हुई, जिसमें 21 मार्च की एक मुठभेड़ में एक सिपाही भी मार दिया गया था, पर आनंद पाल भाग गया। सुनने में यह भी आता है कि राजस्थान का रॉबिन हुड अगर था तो वो था आनंद पाल सिंह। अमीरों से पैसा लूट करके गरीबों में देने का शौक रखता था आनंद पाल। बीएड कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान उन्होंने एक सीमेंट की एजेंसी ली, जिससे पढ़ाई के साथ साथ उनका घर का खर्च भी चलता है। किसने सोचा था कि एक मामूली सी सीमेंट एजेंसी चलाने वाला व्यक्ति एक दिन एक इतना बड़ा अपराधी बनेगा कि पुलिस के सीने में भी उसने डर जमाया। आनंद पाल एक लौता ऐसा गैंगस्टर था जिसको पकड़ने के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। राजस्थान में बंकर तक बनवाए गए। कहा जाता है कि अपने आपराधिक जीवन में उतरने के बाद में कुछ ही सालों में उन्होंने अपने समुदाय के लिए एक गौरवशाली प्रतिबिंब बनाया था। आइए बात करते हैं अपराध जगत में ऊंचा नाम कमाने वाले आनंद पाल के कुछ महंगे शौकों के बारे में। आनंद पाल अपने साथ महंगे महंगे हथियार रखने का शौक रखते थे। एक AK-47 तो उनके पास हमेशा रहती थी, जिसकी गोलियों का सामना तो पुलिस को हजारों बार करना पड़ा था। उसके बाद भी वो पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी आनंद पाल। आनंद पाल कहते हैं कि महंगी गाड़ी स्कॉर्पियो, इसके साथ साथ वो पढ़ने का भी बहुत शौक रखते थे। जब उनका एनकाउंटर हुआ तो उस वक्त भी उनकी गाड़ी में लाइफ ऑफ पाई और सुपर पावर ऑफ ब्रेव नामक 2 किताबें मिली थी। इससे साफ जाहिर होता है कि कोई गैंगस्टर किताब नहीं पढ़ता है। एक आम इंसान को समाज ने इतना मजबूर कर दिया, जातिवाद ने इतना झंझोर के रख दिया कि वो एक गैंगस्टर बनने पे मजबूर हो गया। एक शिक्षक का सपना लेकर के आने वाला आम व्यक्ति हथियार उठाने पर। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसे ढूंढने में नाकाम पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर 5 लाख तक का इनाम रखा। उसके बाद भी वो कई बार पुलिस की गिरफ्त से छूट गया। अपने अंडर में सिर्फ अपराध जगत ही नहीं, पूरा सिस्टम रखता था। एक ऐसा अपराधी जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, एक ऐसा अपराधी जो बॉलीवुड के किसी हीरो से कम नहीं लगता। कम उम्र से जातिवाद झेलना, उसके बाद विद्यालय और कॉलेजेस में छुआछूत बनाना, ऐसी चीजें झेलने के बाद में जब वह व्यक्ति राजनीति में उतरा, उसमें भी उसके साथ में भेदभाव हुआ। क्यों ना बने एक आम इंसान एक गैंगस्टर, उसके पीछे हमारा समाज ही कहीं ना कहीं आज भी जिम्मेदार है। बहुत ही कम उम्र में अपराध जगत में ऊंचा नाम कमाने वाला वह अपराधी आज हमारे बीच में नहीं है। एनकाउंटर द्वारा उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसके बाद भी जनता ये मानने को आज भी तैयार है। पुलिस की गिरफ्त से निकलने के बाद में आनंद पाल ने अपने कॉलेज के दोस्त बलबीर अल्मोड़ा से दोस्ती की, जिसके बाद उन्होंने उसके साथ मिलकर के कई लूटपाट, डकैती और कत्ल को अंजाम दिया। ये दौर था जब आनंद पाल के आपराधिक जीवन का उत्थान हो रहा था। एक आम इंसान मर रहा था और एक गैंगस्टर की जिंदगी परचम पर पहुंच रही थी, जिसकी वजह सिर्फ समाज के दोहरा व्यवहार था, जातिवाद था, छुआछूत था और उसके साथ में राजनीति कुछ ऐसी घटनाएं भी। एक बार फिर एक साधारण व्यक्ति की मानसिकता का कत्ल हुआ। एक साधारण व्यक्ति साधारण नहीं रह गया, राजनीति में सही तरीके से उतरने वाले एक आम व्यक्ति के साथ एक ऐसा दुर्व्यवहार हुआ जिसने उसे गैंगस्टर बनने पे मजबूर ही करके रख दिया। 20 जून 2017 को चूरू में 3 राज्य के पुलिस ने मिलकर के आनंद पाल का एनकाउंटर किया। आनंद पाल का खौफ इतना ज्यादा पुलिस के जहन में बैठ चुका था कि उसकी डेड बॉडी छूने में भी पुलिस वाले डर रहे थे। किसी तरह से डर का सामना करते हुए उसकी डेड बॉडी को लाया गया। लेकिन जब इस घटना के बारे में समाज में बताया गया कि आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर हो गया है, तो उसके चाहने वाले, उसके प्रशंसक, उसके सोशल मीडिया के प्रशंसक मानने को राजी नहीं थे। राजस्थान में जैसे आक्रोश समझ गया हो, दंगे फसाद होने लगे,
उसके कार्यकर्ताओं ने आतंक मचा के रख दिया। उसके बाद ये इतना फैला कि वहां की तत्कालीन सरकार को सीबीआई जांच तक बैठानी पड़ी। तत्कालीन सरकार की सीबीआई जांच बैठाने के बाद में सीबीआई ने आनंद पाल के एनकाउंटर की झूठी खबर फैलाने की एफआईआर दर्ज। उसके बाद जाकर के बड़ी मुश्किल से जनता को ये सांत्वना दी गई कि आनंद पाल का सच में एनकाउंटर हो गया है। जनता ये मानने को तैयार ही नहीं। ये कहानी थी एक ऐसे हिस्ट्री शीटर की जिसके लिए आम जनता में बहुत प्यार, जिसके प्रशंसक किसी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी से कम नहीं थे, जिसके प्रशंसक लाखों की गिनती में थे। अपने लंबे चौड़े कदकाठी के लिए, अपनी बॉडी बिल्डिंग वाली पर्सनैलिटी के लिए वो फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा पसंद है। एक मामूली से बच्चे की मानसिकता पे समाज के क्रूर व्यवहार का इतना असर पड़ा कि उसे अपराध जगत में उतरना पड़ गया। एक मामूली से बच्चे ने अपने शिक्षक बनने के सपने को यूं ही खो दिया। एक पिता इस आस में कि अपने बेटे को कभी शिक्षक बनता देखेगा, कभी बच्चे को पढ़ाता देखेगा, ऐसे ही मर गया। ये कहानी थी आनंद पाल सिंह हिस्ट्री शीटर की, लेकिन वो सच है। ये कहानी इस चीज की भी है कि समाज ने कहीं ना कहीं एक ऐसा चेहरा बना करके रखा है अपना, जिसकी वजह से आम लोगों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आनंद पाल उभर रहा है। इसकी वजह हम ही लोग हैं। क्यों हम ही लोग जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत को इतना बढ़ावा देते हैं कि एक आम इंसान को अपने सारे सपनों को तोड़ करके क्या कल हम आपको बताएंगे उस महिला की कहानी जिसकी वजह से आनंद पाल की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आए। ये कहानी उस महिला की जिसने आनंद पाल को देहाती ठेठ से शहर का गैंगस्टर बना के रख दिया। कहानी माशुका की, कहानी गैंगस्टर जगत की रिवॉल्वर रानी की। कल क्या Audio Jungle. Audio Jungle.